हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पॉलिटिकल स्कॉलर। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप पेपर वन कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम पेपर वन को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पेपर वन में अच्छा स्कोर ही हमको जेआरएफ के करीब पहुंच जाता है। और एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम डेफिनेटली पेपर वन में 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होने वाला है सिलेबस। आप सिलेबस का एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकाल लीजिए और या फिर आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस। सिलेबस निकालने के बाद अगला काम बनता है आपका नोट्स का। आपको यूनिट बाय यूनिट अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यू नोट्स आप कहाँ से बना सकते हैं, उसकी कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको देखी हूँ। सबसे पहला है कुमार भरत का चैनल। कुमार भरत में सारे यूनिट्स के सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे यूनिट बाय यूनिट। तो आप एक तरफ से सारे यूनिट्स देखते जाइए और उसके खुद से नोट्स बनाते जाइए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बस आप ये काम कर लीजिए, आप सारे यूनिट वाइज वन बाय वन आप सारे नोट्स बना के अपने प्रिपेयर कर लीजिए। एक्चुअल में सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है इसका, लेकिन हमको सारा नहीं पढ़ना है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे उतनी ही नॉलेज आपको दी जाती है, उतने ही फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे जितना कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कि पूरा जो चैनल में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस बेसिस पे मिलेगी, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है, एक तलवीर सिंह का चैनल है, आप वो भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इसकी एक और रिकमेंडेशन है, एक चैनल है जेआरएफ अड्डा, जो पेपर वन की अच्छी प्रिपरेशन कराता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हर सेकंड कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है, जिससे कि समझ नहीं आता कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। एक टॉपिक पे आपको 10 वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप आईसीटी वाला जो पोर्शन है, आईसीटी वाले पोर्शन के लिए जेआरएफ अड्डा को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिल जाए। तो ये आपका सबसे पहला काम था, आपको सारे के सारे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये सब इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझिए आपकी 50% तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। तो आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं ये हम समझ लेते हैं। तो आप ना यूनिट बाय यूनिट नोट्स बनाइए, यूनिट से शुरू करिए। तो आप पहले यूनिट के नोट्स बनाइए और आप उसके लिए 1 वीक का टारगेट लेके चलिए कि मुझे 1 वीक में 1 यूनिट को खत्म करना है, जो कि बहुत इनफ टाइम है 1 यूनिट को करने के लिए। उसके साथ ही साथ जैसे ही आप उस 1 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट के जो डेज हैं, वीक का जो लास्ट डे है, उसमें आप रिवाइज करने के लिए उसी दिन को रखिए। संडे रख सकते हैं, सैटरडे रख सकते हैं। तो संडे में या सैटरडे में आपने जो भी पूरे यूनिट के नोट्स बनाए हैं कंप्लीट, उसको आप रिवाइज करने के लिए रिवीजन उसका करिए। तो आप यूनिट वाइज नोट्स बनाते जाएंगे। अच्छा, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का आपको इस नोट्स कुछ स्पेसिफिक बनाना नहीं है ना, मैथ्स का आपको कुछ नोट्स बनाना है, तो 2 यूनिट तो आप निकाल दीजिए। आपकी 8 यूनिट है और 2 महीने में आप अपने 1 वीक में 1 यूनिट भी करेंगे तो आसानी से आप 2 महीने में अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानिए ये 2 महीने की मेहनत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपके सारे नोट्स अब प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आगे आपका काम आता है पीवाईक्यूज करने का और मॉक टेस्ट करने का। अब इतना आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आ चुके हैं और ये जो पूरा सिलेबस, ये जो आपने सारे नोट्स बनाए हैं, जो आपने यूट्यूब चैनल से जो लिखा है, वो सारा का सारा जो मटेरियल है ना, वो पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे ही आपको वहाँ पे कराया जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे करने में आसानी होगी। इसके बाद ना आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इसके लिए आप ये यूथ कंपटीशन की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें कई सारे आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स दिए हुए हैं, 14-15 ज़्यादा भी आते हैं किताब, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और आप यहाँ पे अब मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपको अब यहाँ जो करना है वो ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं और आपने अगर देखा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसको साथ के साथ एनालाइज करिए। आपने पूरा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया या पूरा आपने एक सेट लगाया, तो एक सेट लगाने के बाद आप पूरा उसको अच्छे से एनालाइज करिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, कहाँ पे आपने गलती करी। और फिर आप अपने नोट्स में जाके उसको देखिए
कि आपने कहाँ पे गलती करी थी और उस चीज़ को आप अच्छे से फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसा आप करते जाएँगे ना, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन सामने आएँगे जो आपके नोट्स में भी नहीं है, इनके बारे में आपने अभी नहीं लिखा है। तो आप अपने नोट्स में एक इतना स्पेस छोड़ के रखिए कि अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आप वहाँ पे जाके नोट डाउन कर लें। हमको पता है कि 10 यूनिट्स होती हैं और 10 यूनिट में से अप्रॉक्सिमेटली हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है लेकिन इतनी ही आती हैं। तो इसमें ना कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो काफ़ी स्कोरिंग होती हैं, मतलब अगर आप उनको बहुत ही बेटर तरीके से कर लें, अगर आप दिए हुए सिलेबस को पढ़ लें, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देंगे। तो वो यूनिट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 5 यूनिट ऐसी हैं जो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँगे, तो एफिडेट के आपके 25 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक हो जाएँगे। मतलब आपको वो आते ही होंगे। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए ही ईज़ी होता है, तो वहाँ पे आप तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस को आप ठीक करेंगे। तो इस तरीके से आप 30 प्लस तो यहाँ पे लेके ही आ रहे हैं। बाकी अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई गारंटी यू 35 प्लस इज़ नॉट अ हायर स्कोर। तो अगर पूरा मोटा-मोटा अगर हम समझ लें, तो पेपर 1 को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करने में सिर्फ 3 महीने लगेंगे। 2 महीने आपके नोट्स बनने में और 1 महीना रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए पूरा आपके लिए इनफ हो जाएगा। और इन 3 महीनों में आप अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि आप पेपर 1 में 35 प्लस स्कोर डेफिनेटली कर लेंगे। तो गाइस इसी स्ट्रेटेजी के साथ पेपर 1 आपका स्ट्रांग पॉइंट बन सकता है और आप जेआरएफ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।